आज हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए और उस चुनाव में किसानों ने अपने जो इस क्रय विक्रय के अध्यक्ष के लिए जो डायरेक्टर का चुनाव करना था, किसानों ने अपने हिसाब से उसका चुनाव किया। लेकिन अब जो इस सरकार में बैठे लोग कोर्ट का बहाना बनाकर, क्योंकि इसमें 12 डायरेक्टर बनते हैं जो 12वां अदर सोसाइटी के नाम से, फल सब्जी के नाम से जाना जाता है, वो एक डायरेक्टर, उसका चुनाव निर्विरोध पहले हो चुका है। और ये कह रहे हैं कि इस पर हाईकोर्ट का स्टे है, यानी किसान को गुमराह करने के लिए, किसानों को आपस में लड़ाने के लिए। ये क्रय विक्रय के जो अधिकारी हैं, जो डीआर और एमडी ऑफिस के जो अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी करके सरकार के इशारे पर किसानों को आपस में लड़ाने का काम करें, जबकि ये सहकारी संस्था कोई राजनीतिक दलों की न होकर किसानों की संस्था है। तो इसलिए हमारा विरोध है इन अधिकारियों को, चुनाव अधिकारी के खिलाफ, कि जब वोटिंग हो गई और जब अब गिनती का समय, तो ये कमरे बंद करके बैठे हैं, गिनती नहीं कर रहे। तो ये किसान का सरेआम और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कांग्रेस बात करती है हर बात में कि सत्ता, केंद्र की सत्ता की सरकार लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर किसी ने लोकतंत्र को अगर दबाने का कार्य किया है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, तो वो हमेशा से कांग्रेस ने उड़ाया और आज भी वही कर रही है। तो इसलिए हम धरने पर बैठे हैं और जब तक नतीजों की गिनती नहीं करते, परिणाम नहीं निकालते, तब तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। यही तो बात है कि अब इनको लगा कि अपने प्रतिकूल नहीं है चुनाव, अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो इन्होंने इस तरह का बहाना, कोर्ट का जो हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन है, वो सिर्फ एक फल सब्जी मंडी से जो एक डायरेक्टर चुनता है, सिर्फ उसके लिए 11 के लिए, वो भी 10 तारीख का आदेश है। तो 10 तारीख का आदेश, तो आज इनको चुनाव कराना ही नहीं था। इस प्रकार ये हमेशा जो कांग्रेस किसान को बांटने का काम करती है, किसानों को दबाने का, क्योंकि आज किसान के अगर प्रतिनिधि बनकर इस क्रय विक्रय में बैठते हैं, अधिकारी नहीं चाहते कि कोई किसान यहाँ बैठे, क्योंकि किसान बैठेगा तो उसे समय पर खाद मिलेगी, उचित बीज मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा, लेकिन ये नहीं चाहते। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव पर हाई कोर्ट का स्टे है। आइए सुनाते हैं जो स्टे लेकर शख्स आए हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। ये 28 तारीख को मतदाता सूचियों का, प्रस्तावित मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो गया था। उसमें मेरी समिति जो अन्य समितियों के वार्ड से, एक तो मेरी फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति हनुमानगढ़ टाउन का मतदाता सूची में नाम था, एक मल्टीपर्पज़ सहकारी समिति का नाम था और एक हनुमानगढ़ फल सब्जी सहकारी समिति का नाम था। तीनों प्रस्तावित सूची में 3 समितियों का नाम था। अंतिम मतदाता सूची इन्होंने 3 तारीख को चुनाव अधिकारी ने चस्पा की, उसमें से 2 समितियों के नाम इन्होंने उड़ा दिए। अब ये राजनीतिक रंजिश में उड़ाए या पता नहीं, कारण बताया नहीं, नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, किसी ने आपत्ति नहीं की। तो मैं इसको लेकर के 3 तारीख को हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने हमारी सुनवाई की। इस दौरान क्या हुआ कि 6 तारीख को नॉमिनेशन था, तो मतदाता सूचियों में से नाम उड़ाने की वजह से एक समिति का नाम रह गया और उसमें जो समिति का अध्यक्ष था उन्होंने नॉमिनेशन किया और 8 तारीख को इन्होंने उसका निर्वाचन की घोषणा कर दी। इसी दौरान 10 तारीख को हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसको अनजस्टिफाई माना और हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि चुनाव जो अन्य जो वार्ड थे, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का वार्ड था, एक तो एक व्यक्तिगत कृषक वर्ग का वार्ड था, उसमें चुनाव पे तो उन्होंने रोक नहीं लगाई, लेकिन निर्णय पे रोक लगा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये शक था कि हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है और चुनाव अधिकारी मेरे वार्ड को टालते हुए, क्योंकि इन्होंने तो एक तरह से निर्वाचन की घोषणा कर दी, तो हमें टालते हुए उस चुनाव में भाग लेने से रोकते हुए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 10 तारीख को यह कह दिया था कि आप वोट का अधिकार दीजिए, इन्होंने 12 तारीख को आज चुनाव में वोट का अधिकार भी नहीं दिया। और नॉर्मल सी बात है कि वोट का अधिकार देते तो हमारी चॉइस भी खत्म थी कि एक आदमी ने पर्चा भरा और वही निर्विरोध निर्वाचन हो गया। तो हाईकोर्ट भी ये संदेह था कि हो सकता है अगले दिन ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवा दे, तो कहीं न कहीं प्रार्थी का हित इसमें प्रभावित होगा। तो हमारी ये दलील थी कि हमारा हित प्रभावित होगा, तो आप भले ही चुनाव करवा दो, लेकिन इसके परिणाम पर रोक रहेगी और भविष्य में जब भी हमारे वार्ड का निर्णय हो जाएगा तो इसका चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएगा और हमें चाहे कोर्ट इसमें भाग लेने की मंजूरी दे या ना दे, वो तो आगे भविष्य का मामला है, कोर्ट का मामला, कानून का मामला है, क्या रहता है।
उसके बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। बाकी ये राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। दूसरा, हमारी कोई मांग भी नहीं थी कि दूसरी समितियों के जो वार्डों के चुनाव हो रहे हैं इसमें आप कोई इलेक्शन के परिणाम पर रोक लगाओ ना लगाओ। ये तो हाई कोर्ट का खुद का विवेक था। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया कि आज वोट जोड़ते वक्त भी यदि इनके साथ दोगला व्यवहार हुआ है तो हो सकता है इनको टालते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवा दे। तो मेरे कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए मैंने इस लड़ाई को लड़ा और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। इसमें तो कोई आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आगे 18 तारीख को सुनवाई है, उस दिन भी हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी लड़ाई तो मेरे वार्ड अन्य समितियों के वार्ड तक की सीमित है। रामविलास चोयल, अध्यक्ष फल सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, हनुमानगढ़ टाउन। वहीं दूसरी ओर चुनाव अधिकारी का इस पूरे मसले पर क्या जवाब है वह भी सुनिए। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव थे, जिसमें हमने निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 28/3 को प्रस्तावित मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया। उसके बाद आपत्तियां प्राप्त की प्रस्तावित मतदाता सूची पे, और हमने 3 तारीख को अंतिम मतदाता सूची लगाई थी और एक व्यक्ति को हमने निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। उस पर कोई व्यक्ति स्टे लेके आ गया और माननीय हाईकोर्ट ने मतगणना पे रोक लगाई है। तो हम माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार मतगणना नहीं कर सकते। कहना है कि आप मतगणना करवाओ, तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हम नहीं कर सकते। आपको पूरा पीछे दे दीजिए। विद्या कुमारी, इंस्पेक्टर।